देखिए बेटा, पार्ट 3 देख लेते हैं। गुरु नानक देव और गद्य खंड। तो पार्ट 3 है गुरु नानक देव। इसका पहला पहरा है ये। आकाश में जिस प्रकार सूरज काल में पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल संध्या की किरणों से प्रकाशित हो रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो व्याख्या पर इसके प्रश्न ये है। उपरोक्त ग्रंथ का संदर्भ से व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। लेखक की दृष्टि से गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिला है। चंद्रमा किसी कला से परिपूर्ण है। ठीक है, अब ये तो प्रश्न आपको किताब से मिल ही जाएंगे, तो आप इसका संदर्भ पहले प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। संदर्भ देख लीजिएगा। संदर्भ है प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक संस्कृत एवं हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नित्य गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरु नानक देव के जन्मदिन का महत्व बताते हुए उनके प्रति भक्तों की असीम श्रद्धा को व्यक्त किया है। गुरु को भक्तों के हृदय में प्रतिक्षण प्रकट होते रहते हैं, इस भावना का सहज आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब संदर्भ कहाँ तक है। इसका संदर्भ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आपकी लाइन दिख रही है ना, मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके नीचे नित्य गद्यांश में, अब यहाँ से जो नित्य गद्यांश लिखा है, यहाँ से आपका प्रसंग है। ठीक है, तो आप प्रसंग डाल देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 का देखते हैं, गद्यांश रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या आप कहाँ से करेंगे, तो उसमें तीसरी लाइन 1 2 तीसरी लाइन जो दिख रही है, हाँ, गुरु नानक देव, जो मैं इसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से करेंगे। गुरु नानक देव ऐसे ही 16 कलाओं में युक्त सिंधिक ज्योति महामानव थे। हमारे देश की जनता बहुत समय से गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाती आ रही है। गुरु नानक देव तो किसी एक ही दिन अपने भौतिक शरीर से प्रकट हुए होंगे, किंतु श्रद्धालु भक्तगणों के हृदय में वे सदैव ही आध्यात्मिक रूप से प्रकट होते रहते हैं। यद्यपि भौतिक रूप से जन्म लेने को महत्व दिया जाता है, फिर भी महत्व दिया जाता है, तो महत्व दिया जाता है, यहाँ तक आप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया व्याख्या। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, कह रहे हैं तीसरे प्रश्न का, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिकता को महत्व मिलना चाहिए। चौथे प्रश्न का उत्तर है, चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। और प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध महामानव गुरु नानक देव से है। देखिए, अब आ जाते हैं इसी पाठ के पांचवें गद्यांश का। इसी पाठ के पांचवें गद्यांश का पांचवा गद्यांश आपको नहीं दिख रहा है, ये पांचवा गद्यांश है कि भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान भक्त संतों में उतार देते हैं। एक बार जब ज्योति मानव देह को आश्रय करती है, तो ये पांचवा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ गद्यांश, ये तो आपकी किताब में। अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आइए इसकी व्याख्या कर। अब इसके ये प्रश्न रहे, ऊपर गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। भगवान के प्रेम से प्रयुक्त सक्रिय रूप है, संतजन क्या कार्य है, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। पहले संदर्भ देख लो। संदर्भ वही है, संदर्भ प्रस्तुत हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित गुरु नानक देव नामक निबंध से अवतरित है। यहाँ तो हो गया। ठीक है, बाकी प्रसंग आपका यहाँ से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि गुरु नानक जैसे महान संतों में ईश्वर अपनी ज्योति अवतरित करते हैं और ये महान संत इन ज्योति के सहारे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाते हैं। तो आइए अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं। तो व्याख्या क्या से शुरू से ही द्विवेदी का मत है कि जब संसार में ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उनकी अलौकिक ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है।
तात्पर्य है कि ईश्वर अपनी दिव्य ज्योति को किसी महान संत के रूप में प्रस्तुत करके उससे इस जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेजता है। वह महान संत ईश्वर की ज्योति से अलौकिक होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर निरीग्रह लोगों को कष्टों को दूर करना चाहता है, इसलिए उसकी यह दिव्य ज्योति मानव शरीर प्राप्त करने के चैन से नहीं बैठती, वरन उन्हें उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय हो उठती है यहाँ तक, क्योंकि यहीं तक रेखांकन चित्र का उठती तक। ठीक है, अब आइए इस पाठ के प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, अनुग्रह का अर्थ क्या है? तो भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति से इसे महान संतोष में उतार देते हैं। एक बार जब ये ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह सकारात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। इसी का चौथा प्रश्न, गुरु नानक की सहज साधना के संबंधित लेखक के विचार संक्षेप में लिखिए। तो गुरु नानक जी सहज साधना के पक्षधर थे, वे अंडावर से विश्वास नहीं करते थे। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। पांचवा प्रश्न का उत्तर सामने दिख रहा है। जब गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ, आज से 500 वर्ष पूर्व देश अनेक कुसंस्कारों से जकड़ा हुआ था। ज्योति संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों में जब खंड विखंड हो रहा था, तब विषम परिस्थितियों में महान गुरु नानक देव में सुधा लेप का काम किया। इसी का छठा प्रश्न, कार्तिक पूर्णिमा भारत की बहुत पवित्र स्थिति है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदुल मंथर हो जाता है। इसका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, कार्तिक पूर्णिमा क्यों प्रसिद्ध है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो कहना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन महान गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा प्रसिद्ध है। इसी का बात आती है प्रश्न नंबर 10 की, गुरु नानक देव के गुणों को स्पष्ट कीजिए। गुरु नानक के प्रेम का संदेश दिया। नानक जी जातिवादी में विश्वास नहीं करते थे, वे वह आडंबरों से दूर थे। उनकी दृष्टि में संन्यास लेना आवश्यक नहीं है, वे अभिमान से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने अहंकार से दूर रहने को संदेश दिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, 2 उपन्यास लिखिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी के 2 उपन्यास, पुनर्नवा और चारूर चंद्र लेखक। सही गलत के निशान अब दिख रहे हैं, लगा लेना किताब से और लिख लेना किताब से फटाफट, मैंने यहाँ दिखा दिए। और उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। कवि नानक रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो कवि पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। गुरु नानक देव का आविर्भाव कब हुआ था? गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये देख लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसमें देख के इस तरह से संधि विच्छेद कर लेना इनकी। ठीक है, दिख रही है सामने, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। और एक बार इसको देख लो, आप वीडियो को रोक के यहाँ से इसको देख के और कर सकते हैं कार्य। तीसरा आपका दूसरा प्रश्न, समाज विग्रह। ये समाज विग्रह आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। और इसके बाद आपके ये इसमें प्रत्यय छांटने थे, तो प्रत्यय जो लास्ट में लगते हैं, अवतार में अवता प्लस रा लगा दिए, जीवनी में अनि है, स्वाभाविक अक है, महत्वत्व है और प्रहर में रा